चलो जी भाई, इसकी सर्विस का टाइम आ चुका है। अलग गजब रही है पर टंगी हुई। और बात करूं मैं कॉस्टिंग वगैरह की, 10 सितंबर 1987 को मेरठ में ही योगदान किया था भाई वो रशियन बुलाई थी, वो कहाँ गई? गाड़ी से रिलेटेड एक बैड न्यूज़ है, बताता हूँ भाई। बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी आजकल, बहुत ही ज़्यादा। गाड़ी तप जाती है। गंदी हो चुकी है, तबाही मची हुई है उसमें। शैम्पू बैठता ना यहाँ पे, जहाँ शैम्पू बैठता है वहाँ तो गंदगी रहती है नीचे हमेशा। मैं 2-3 दिन से बाहर हूँ ना, तो सिमन को ऐसा लग रहा है भाई मैं तो बाहर ही बाहर रहता हूँ। तो अभी हम कुछ खाने के लिए अभी मैं सिमन को कुछ खाने के लिए लेके आए भाई, देखते हैं कुछ। फूड ब्लॉगर ज़्यादा लग रहे हैं। तो भैया दोबारा से हम पहुँच चुके हैं अपने घर, और कुछ पेपर्स वगैरह लेके हम जरा एक इम्पोर्टेंट काम करने जा रहे हैं। और छाया भी आ चुकी है साथ में। बहुत दिनों बाद मैं घर से बाहर बहुत निकल रहा हूँ। इन लोगों ने मुझे कैद करके रखा हुआ था, उस जो दीवारें बन रही हैं, चिन रही हैं, चिन दिया था मुझे। हमारी तो दीवार में टूटी पड़ी गई कैद कर कोई भी बाथरूम वाली वो भूला नहीं हूँ मैं। चलो भाई चलते हैं, थोड़ा काम करते हैं। एक इम्पोर्टेंट और एक काम है, मतलब इम्पोर्टेंट काम है वो तो कर लेंगे, पर एक इम्पोर्टेंट बात है जो बतानी है, और वो थोड़ी सी मतलब बैड न्यूज़ है। चलो, गाड़ी से रिलेटेड है पर बैड न्यूज़ है, बताता हूँ। ऐसा बैड न्यूज़ नहीं, पर एक बैड न्यूज़ ये है कि यार मेरा मन था इस गाड़ी के साथ EV सीरीज़ लेने का, और EV सीरीज़ जो है वो नेक्स्ट मंथ खुलेगी, और अभी तो सिर्फ उसके 3000 नंबर ही सेल हुए हैं, तो अभी तो उसमें 7000 नंबर के करीब और बचे हुए हैं। तो थोड़ा सा टाइम भी लगेगा उसमें। नेक्स्ट मंथ अगर 2-4 दिन में होती है, 5 दिन में हो जाती है तो ठीक है, पर वो मुझे लगता है वो कहीं अप्रैल लास्ट के आसपास जाके, 25 अप्रैल के आसपास जाके ना खुले वो सीरीज़। तो उसका थोड़ा सीन है, वो सीरीज़ नहीं खुल रही है। अब चलो मैंने ये भी कहा चलो वेट भी कर लेंगे, जो पेनल्टी है वो दे देंगे, क्योंकि 600 रुपये का इसका रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है, उसके ऊपर क्या ही पेनल्टी होगी। यूपी में 600 रुपये में रजिस्ट्रेशन हो जाती है EV गाड़ी, उसका कोई RTO चार्जेस नहीं लगते यहाँ पे 600 रुपये के अलावा, ठीक है। और सीन ये है कि अब जो ये गाड़ी है ये अभी तक इसका बिल नहीं हुआ महिंद्रा से, इसका रिटेल नहीं हुआ है, और महिंद्रा इसका बिल करेगा उसके 5 दिन के अंदर। मुझे इस गाड़ी का जो नंबर है, जो RTO है वो जमा करके और इसको अपने उस पर नाम पर करना होगा। 5 दिन का टाइम देता है, ठीक है। अगर मैं 5 दिन में नहीं करता तो ऐसा हो नहीं सकता, करना ही पड़ेगा। यही है, ठीक है, क्योंकि वो जो महिंद्रा वो रिटेल उसको ना बिल ही नहीं काटेगा अगर तुम क्या कहते हैं उसमें उस देता है, टाइम देता है। अगर 5 दिन के अंदर तुम्हें नंबर चढ़वाना है, महिंद्रा के पास वो जाता है पूरा, पता नहीं जो भी कुछ रहता है इनका सीन। तो मेरी अभी बात हुई, क्योंकि पहले तो हमने सोच रखा था वो कर देंगे, पर अभी महिंद्रा ने क्या बोला है कि भाई नेक्स्ट मंथ से, मतलब ये 31 तारीख अब हो जाएगी ना, 1 अप्रैल से इस गाड़ी के XCV9E के 5-10% प्राइजेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। 5% या 2% या 3% जो भी कुछ बढ़ेगा, कुछ बढ़ सकते हैं। 3 से ऊपर ही बता रहे थे वो कि अभी ऐसी न्यूज़ आई है, पर 3% बढ़ गए भाई, तो 30 लाख का 3% निकाल लो अब तुम, ठीक है। तो ये तो एक तरीके से है ना कि, और मैंने गाड़ी ले ली है, पर ये बिल होगी अगले महीने जब मैं इसका वो RTO भरूँगा, ठीक है। अभी तक उन्हीं के पास है सारे पैसे, उन्होंने अभी दिया नहीं RTO, फाइल को रखी थी हमने, ठीक है। तो बिल भी जब भी होगी, जिस टाइम पर RTO भरा जाएगा, तो बहुत वो हो गया, थोड़ा घोच-पुच सा हो गया है। तो मुझे बिल करानी पड़ेगी इसी महीने, क्योंकि कुछ नहीं पता कितनी प्राइस बढ़ जाए। अगर इसकी 50,000 प्राइस बढ़ गई या 1 लाख प्राइस बढ़ गई, तो यार फिर फ़ायदा क्या रहा। मतलब फिर तो यह है कि मैं भी शुरुआत में बुक कराने के बाद ही उसी रेट में ले रहा हूँ जो सबको अब मिलेगी, ठीक है। तो मुझे बिल करानी पड़ेगी। बिल कराने के बाद नंबर जो भी सीरीज चल रही है वो चल रही है EU, तो EU तो EU पे इसे काम चलाना पड़ेगा हमें। और देखते हैं, हम 1000 नंबर भी नहीं है इसके अंदर, मैंने वो अभी पूछा, इसके अंदर 1000 नंबर ऑलरेडी जा चुका है, नहीं तो हम 1000 नंबर लेते। ये इसीलिए बैठा। हाँ, मैं इसीलिए बैठा था कि EV में ले लूँगा, इसका छोड़, इसका क्या लेना, मैं तो EV में ले लिया। EV का भी गया, वो तो ना हो ही नहीं सकता। अब EU भी गया, तो अब मैं कुछ ऐसे ही देख रहा हूँ कोई नंबर इसका, अब छोटा मोटा क्या करना है। अरे ले लो यार, जो मिल रहा है। गाड़ी इतनी अच्छी है, नंबर बेसिक चलेगा। ये था कि मुझे लॉन्ग टर्म रखनी थी गाड़ी, जैसे मैंने हाइलेक्स है वो जो लॉन्ग टर्म रखनी है, तो उसका 1000 नंबर ले रखा हमने, उसका है UP15 EE1000। तो इसका लेंगे ना, उसका लेंगे। इसका भी मैं सोच रहा था कि ऐसे कुछ होता, UP15 EV1000, क्या बढ़िया नंबर लगता है। 2-3 साल से ये आदमी जो नंबरों में पैसे बर्बाद कर रहा है ना, तो देखते हैं यार, अब किस्मत में नहीं है। मंगलसूत्र आ जाता है इकट्ठे होके पैसे। तो मंगलसूत्र है तुम पे, कितने मंगलसूत्र लोगे भाई? और तो तुम कितने नंबर लोगे भाई? और जितनी गाड़ियां उतने नंबर होंगे, वो तो मजबूरी है ना। मैं तो ये भी नहीं बोल सकती जितने पति उतने मंगलसूत्र। तो भाई देखते हैं, अब लेते हैं कुछ अपनी नॉर्मल सा कोई नंबर, और क्या ये हो सकता है 5-10 हज़ार रुपये वाला, फिर कोई जो नंबर मिल रहा होगा वही ले लेंगे, और क्या होगा 5-10 हज़ार 15 हज़ार में जो मिल जाएगा।
तो हमारे यूपी में थोड़ा मतलब मेरठ में खास करके इतना ज़्यादा वो नहीं है, जैसे हरियाणा वगैरह में ना बहुत ज़्यादा महंगा है, नंबर वगैरह बहुत सारी चीज़ें वो कर रखी है। ये इतना वो नहीं, इतना सस्ता नहीं, वो वाला इतना महंगा नहीं है, ठीक है। तो क्या ही बोलना चाहता चलो अब कह दिया तुम जो समझ कहना रहे हो, था। समझ गए ना तुम। जो कहना था चलो कह दिया। कुछ काम खत्म करके आते हैं और इसका जो नंबर आएगा वो जल्दी आपको पता चल जाएगा 4-5 दिन में। हो सकता है आज कल में मैं नंबर खरीद ही लूँगा अपनी। यार इतना तो थोड़ा बहुत तो चॉइस लेंगे, आप बिल्कुल ही रैंडम नंबर तो नहीं लेंगे ये यार। उस बंदे ने जो बताया अच्छा हाँ, नंबर है। वो उसमें से कोई देखते हैं नंबर, कोई अलग सा क्या है 21 ऐसा कुछ नंबर ले लें, पर वो भी जा चुका। मैंने देखा था 2111, जैसे हमारे फॉर्च्यूनर का नंबर था 2111, ठीक है, तो 2111 हो जाता था, वैसे बढ़िया लगता था वो भी। तो अब वो नंबर भी जा चुका है इसमें, वो भी नहीं मिलेगा। कहीं तो सेटल हो। देखते हैं भाई क्या नंबर आएगा, जो आएगा आपको पता चल ही जाएगा। तो भैया आ चुके हैं अपने जहाँ हमारा फ्लैट है उस जगह पे, और महंगा खुशी हो रही है यार, है ना? पता नहीं बन के तैयार हो गया ना वो अब ये। देखेंगे तो एक्साइटमेंट हो रही है। हाँ चलो देखते हैं क्या सीन है इसका फ्लैट का। ये हमें रहना तो है नहीं भाई, देखो ये तो एक एज ए इन्वेस्टमेंट हमने लिया था और काफ़ी सही अप्रिशिएट हो चुका है भाई ये। तभी तो ऐसे खुश हाँ हो रही है। अभी मैंने यही और 1-2 लोगों से पता कर रहा हूँ, यहाँ पे डीलर वीलर है ना यहाँ पे बैठे हुए हैं कि भैया अगर हम बेचे तो कितने का बिकोगे, तो पता कर लेते हैं भाई। पता रहना चाहिए ना कि भाई कितने का नया कितने का दिलवा दोगे। मैं हमने पिछले साल तो लिया है। नहीं 2 साल हो गए, 2 साल हो गए। हाँ, पिछले साल ला रहा हूँ, ये उससे पहले साल। तो भाई अभी जो फ्लैट वाला एरिया है वो खुला नहीं है, फ्लैट बन चुके हैं, पर अभी वो क्या है वो उसको खोलेंगे। उन्होंने कोई टाइम दे रखा है कि भाई उस टाइम उसका इनॉग्रेशन वगैरह करेंगे उस वाली पूरी बिल्डिंग का। पता नहीं क्या सिस्टम है इनका। तो कहा भैया सॉरी अभी तो देखो अलाउ नहीं है वहाँ पे जाना, है ना, तो उसके बाद आप जा सकते हो। मैं चलो ठीक है देखते हैं। बाकी मैं तो उसे पता नहीं क्यों सोच रहा हूँ कि बेच देता हूँ। बढ़िया अपना अप्रिशिएट हो चुका है वो, अब उसे निकाल देना चाहिए। मुझे लॉन्ग टर्म में वैसे भी फ्लैट नहीं रखना था, ना मुझे रहना था वहाँ पर, कोई मतलब तो बनता नहीं है। तो अपना फिर कुछ कहीं और इन्वेस्ट करेंगे उसे निकाल के। एक यही सही इन्वेस्टर का वो है क्या कहते हैं तरीका, कि सही टाइम पे निकल जाओ और सही टाइम पे दूसरी जगह पे घुस जाओ। प्लॉट ले लेंगे। हाँ अब इसके बाद कहीं ज़मीन लेंगे, और वो जो दूसरा प्लॉट है उसके साइड वाला प्लॉट ले लेते हैं, जो एक अभी नहीं लिया था ना, कर सकते हैं। बड़ा प्लॉट हो जाएगा फिर वो। पहले निकले फिर देखते हैं। चलो भाई, अगर भैया क्या तुम्हें हर टाइम ये इन्वेस्टिंग में ही लगे रहते हो, जीवन क्या जीवन का सार है। अब देखो पहले मैं गाड़ियों में लगा रहता था बहुत ज़्यादा, अब भी हूँ पर अब कम। अब मतलब ऐसा कि थोड़ा कम कंट्रोल में। अब 1-1.5 साल गाड़ी चला लेता हूँ। जैसे अब ये गाड़ी ये नहीं बिकने वाली, ये गाड़ी मैंने सोच रखा है इसे पूरा 10-15 साल चलाऊंगा इस गाड़ी को। अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं आई, मेजर इशू नहीं आया, तो 10-15 साल तक इसे बढ़िया चलाऊंगा। ऐसे हाइलेक्स है वो पूरे 10 साल चलेगी। अब जो गाड़ी आएगी वो इनके 10-15 साल कितना समय होता है। हाँ, क्योंकि ये दोनों गाड़ियाँ ही बहुत अलग अलग उसकी हैं, पता है। 10 महीने ना चलाई आदमी है गाड़ी ढंग से। अगर पैसा हो मेरे पे तो ना, हाँ। इतना पैसा नहीं, अब भी नहीं, अब मेरे पे इतना पैसा नहीं है ना कि मैं अब हर 10-10 महीने में गाड़ी वो कर सकूँ। क्योंकि भाई अब बच्चे हो गए, अब इन्वेस्ट करना पड़ेगा भाई। वो जब कुछ थे नहीं तो बच्चे की ज़्यादा टेंशन नहीं थी, तो उस टाइम पे लगे रहते थे कि अपने ही खर्चे उठाने, खरीदते रहो, कितना भी डेप्रिशिएट हो क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे वाला वो था माइंडसेट। अब वो वाला नहीं है भाई, अब थोड़ा सा अलग, अब थोड़ा सा हाँ अलग हो गया है कि भाई बच्चों की शादी के लिए, पढ़ाई के लिए, बहुत सारी चीज़ें के लिए एक सेफ़ थोड़ा सा एक फैमिली है, उससे तो सेफ साइड खेलने का टाइम आ चुका है। बस यही है, देखते हैं भाई, बढ़िया है। मेट्रो चल गई ना जब से, यहाँ पे थोड़ा अलग सा लगता है। मैं एक तो नीचे वाले रोड से आता नहीं, ये है दिल्ली से जो मेरठ के लिए जो हाईवे आता है पुराने वाला, उस पर चल रहे हैं हम, मोदी नगर और ये मुरादनगर वाला। तो अब देखो बहुत अलग सा लगता है कि ऊपर से मेट्रो चल रही है। पहले नहीं तो यहीं से जाते थे ना, तो बहुत ऐसे लगता है, और थोड़ा खुला भी हो गया है, ऐसा लगता है सारा ट्रैफिक ऊपर से निकल जाता है। ये तो काफ़ी जाम होता था यहाँ पे, बढ़िया लगता है। मुझे लगता है होटल तो ज़्यादा चलते नहीं होंगे यहाँ पे, इस वजह छोटे मोटे खुले हुए हैं। पहले तो बहुत ही गंदी भीड़ रहती थी इनमें। हाँ बहुत भीड़ होती है, बहुत सारे बंद भी हो गए। देखो जैसे ये है, बहुत सारे बंद हो गए यहाँ पे। तो वही होता है जब एक कोई बाईपास निकल जाता है तो जो अंदर वाली चीज़ें वो सब ऐसी हो जाती हैं। चलो जी घर पहुँचते हैं। और अभी हमारी जो बैटरी कितनी बची है गाड़ी की, 31% बची है, 150 किलोमीटर। कल जब हम यहाँ से अरुण भाई के पास में गया था ना, तो जब मैं अरुण से मिलने गया था उस टाइम पे कितनी बैटरी थी, उस टाइम पे रेंज दिखा रही थी बैटरी, मुझे याद नहीं है कितनी है, आपको पता होगा, आप शुरू से इस वीडियो को देख रहे हो। और रेंज आई थिंक 288 की थी। उसके बाद जब हम अरुण से मिलने के बाद वहाँ से निकले थे तो 100 किलोमीटर की कुछ रेंज बची थी उस टाइम पे
क्योंकि हम वहाँ पे हमने टेस्टिंग वेस्टिंग भी करी, स्पोर्ट्स मोड वगैरह भी लगाया और उन्होंने भी चला के देखी, तो उसमें हमारा लगभग काफ़ी बैटरी हमने वो करी। और यहाँ से हम गए भी, हम लगभग 160-170 किलोमीटर हमने गाड़ी चलाई भी जाते टाइम, ऐसा कुछ था। ठीक है, अब देखो मैं अब टोटल तो अभी नहीं, अब तो पूरा मिल गया होगा, तो वो चलाया। और स्पोर्ट्स मैं भी जब इधर से गया तो बढ़िया स्पीड में 120 110 ऐसे चला के गया था बढ़िया। तो जितना उसने दिखाई थी ना वो उतनी ही एक्यूरेट चली थी जब मैंने 110 और 120 चलाई थी। तो वो वाला सीन हुआ था। मैं और शैम्पू ये बात कर रहे थे कि भाई बिल्कुल जो सेम उसने दिखाई उतनी सेम ही चली है, एक्यूरेट एकदम ये। फिर वहाँ जाने के बाद हमने ये चार्ज की, हमने 22% पे चार्जिंग में लगाई थी और हमने पूरा 79% तक चार्ज की थी, आपने ये वीडियो में देखा ही था पूरा। और उसके बाद से अब चले जा रही है, अब 31% हो गई है, 157 किलोमीटर की रेंज है टोटल। अगर मैं देखूँ तो देखो यहाँ दिखाते हैं आपको टोटल, कल से जब मैं गया हूँ और उनके पास उस टाइम को भी जोड़ दें, मतलब सुबह से कल से कितनी चल गई है। ये देखो ये है हमारी ट्रिप भी 406 किलोमीटर, 406 किलोमीटर चली गई भाई। आगरा से आने के बाद नहीं, कल जब मैं अरुण के पास गया उस टाइम से लेके, मतलब क्योंकि भाई सही बात है 170 के आसपास तो मैं गया था और उधर से आते टाइम तो 170 वो भी होगा और थोड़ा बहुत वहाँ घूमे भी। फिर उसके बाद अब सुबह अब भी हम चल के आए और सुबह अंदर शहर में भी गए थे, तो पता ही नहीं चल रहा यार 400 किलोमीटर गाड़ियाँ चल रही हैं एक दिन में, क्या हो रहा है। तो अलग ही सीन है, इसीलिए भाई मैं पता नहीं चल रहा 1611 किलोमीटर चला चुका हूँ मैं इस गाड़ी को और इसका सर्विस का टाइम आ चुका है। अभी इसमें दिखाया भी था, थोड़ी देर पहले इसमें आया था कि भैया हमारी भी सर्विस का टाइम आ चुका है, अब तुम्हें सोने की जरूरत है। हाँ मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ भाई, 1-2 दिन से, 3-4 दिन हो गए, 3-4 दिन से ऐसे ही चल रहा है। आज सोऊंगा, आज ऐसा कुछ काम नहीं है, शाम वाम को थोड़ा रिलैक्स। कल एक फंक्शन भी है घर में, आज क्या काम है? सैनिटरी वाले को दिखाना है बुला। हाँ घर के काम, भूल मत जाओ अपनी चार्जिंग के चक्कर में, घर में काम चल रहा है भाई। वो भी देखना पड़ेगा साथ साथ। पता चले घर में प्लास्टर भी नहीं हुआ, आज भी रेंज टेस्ट करता यार रेंज टेस्ट ही चल रहा है, हमारा घर बन ही नहीं पा रहा। चलो आज वैसे लेबर आई है, आज काम चल रहा है वैसे, तो वैसे आगे के काम के लिए अब कुछ और चीज़ें देखनी पड़ेंगी तो वो करते हैं। बाकी बढ़िया है यार, गाड़ी से मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है, और ये बड़ी वीडियोस मैं जब आजकल बना रहा हूँ इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर कि भाई जो चीज़ लगती है मैं बिल्कुल सामने क्लियर बताता हूँ कि भाई ये सब चीज़ें हैं। अब देखो इसका अगर तुम अभी भी किलोवाट का वो देखोगे ना तो 6.4 किलोमीटर पर किलोवाट की जो है ये एनर्जी कंज्यूम कर रही है गाड़ी। ठीक है, और एवरेज स्पीड इसमें भी 42 किलोमीटर की रही है, 407 किलोमीटर चली है, 9 घंटे 38 मिनट गाड़ी टोटल चली है कल से। तो बढ़िया है, मतलब ओवरऑल सही है। कल जब चार्ज की थी अभी तक चल रही है। घर भी पहुंच जाऊंगा ना मैं, यहाँ से कितना 20 किलोमीटर घर बचा है मेरा, तब भी इसमें काफ़ी रेंज रह जाएगी, तो सही है। अब ना आज मैं से AC चार्जिंग पर लगाऊंगा, 8 किलोवाट का कोई चार्जर उस पर लगाऊंगा, क्योंकि हमें 30 तारीख को फिर एक ट्रिप पे निकलना है और वो है ऋषिकेश साइड में कहीं हम जाएंगे, वहाँ थोड़ी सी पहाड़ों पे चला के भी देखेंगे, तो इसकी टेस्टिंग हो जाएगी। हल्के पुल्के पहाड़ हैं वैसे ऋषिकेश में, ऐसा कुछ खास तो है नहीं, पर जो भी है छोटे मोटे वहाँ पे शिवपुरी तक एक आध चक्कर लगा के देखेंगे कि क्या सीन रहता है। उसके बाद फिर हम एक ट्रिप सोच रहे हैं, कहाँ की? मनाली साइड की। अच्छा मुझे लगा लद्दाख तो अभी रास्ता ही नहीं खुला ना, मतलब नेक्स्ट मंथ। हाँ वो अप्रैल लास्ट में जब रास्ता खुलेगा तब हम इसे लेके लद्दाख जाएंगे। हम तो अभी भी ना जाते। लद्दाख से पहले इसकी बहुत प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन बहुत करनी पड़ेगी, थोड़ा पढ़ाई करनी पड़ेगी, प्लानिंग प्लॉटिंग पूरा मैप बनाना पड़ेगा तुमको। यस, कि कहाँ का क्या चार्जर है, नहीं मिला चार्जर तो क्या करना है, चार्जर है और चल नहीं रहा है। हाँ वही लग रहा हूँ, तो वो सब चीज़ें देखना पड़ेगा। चलो मज़ा आएगा, बढ़िया है, आपको भी मज़ा आएगा। सब्सक्राइब करके रखना और वीडियोस इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत बढ़िया मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेंगी। तो चलो अभी घर को निकलते हैं। तो भैया पहुंच चुके हैं मेरठ अपने घर, और 140 की रेंज तो अभी भी दिखा रही है, 26% बैटरी बची है, 432 किलोमीटर टोटल चली है गाड़ी। बना दी वाली दीवार, सिंपल डिजाइन एकदम इस बार प्लेन। ये कहां तक जाएगी? आंटी की दीवार के बराबर तक? हाँ बस इतनी जाएगी। तो भाई अभी हम आए थे ठेके से कुछ सामग्री लेने के लिए, जेडी। सो ये बेसिकली केक में लगानी है, ये अंकल का कल रिटायरमेंट है, शैम्पू के पापा का रिटायरमेंट है, तो उनका जो केक बनेगा उसमें ये लगेंगी, तो उनके लिए हम ये लेने आए थे। पीते नहीं है पापा, छोड़ दिए, अब छोड़ दिए, पर पुरानी जो यादें हैं ताज़ा करने के लिए ये उसमें लगाई जाएंगी। बाकी हम तो हैं पीने के लिए, मतलब मैं और मेरे कुछ सहपाठी कजन है, हमारे जीजा जी हैं, सब है। तो ये तुम बेसिकली अपने लिए लेके जा रहा तो इसे? वही तो कह रहे जीजू, मैं कहा कौन सी लूं? हाँ। कह रहे वो ले जो बाद में हमें पीने में मजा आए, मगर ठीक है फिर तो जेडी ले लेता हूँ।
चलो भाई, अभी कल थोड़ा सा एक प्रोग्राम जैसे मैं बताया था, तो उसकी लगभग ज़्यादातर तैयारी हो गई, बाकी थोड़ी बहुत रहेगी, तो वो सुबह कल देखे जाएंगे क्या सीन है। आज मार्च में कुछ शादी वादी है क्या? अच्छा मैच चल रहा है, मैं कहूँ इतनी भीड़ क्यों हो रही है? ऊपर देखो लाइव मैच चल रहा है वहाँ पे। The next day. चलो जी भाई, इसकी सर्विस का टाइम आ चुका है, सर्विस करवानी है। आज काफ़ी काम है गाड़ी की, काफ़ी जगह पर। कल हम एक ट्रिप पे निकल रहे हैं, तो उससे पहले मैं सोच रहा हूँ इसे करवा ही लाऊँ भाई, पहले ही झंझट खत्म हो। वैसे तो कुछ होता नहीं है, पहली सर्विस पे वही नॉर्मल जनरल चेकअप होगा और कुछ होता ही नहीं है इन गाड़ियों के अंदर पे। उन गाड़ियों के अंदर भी नहीं होता, वॉशिंग वगैरह होती है, पर मैं बोल दूँगा वॉशिंग छोड़ो यार, इतना टाइम है नहीं मेरे पास। तो एक तो इसकी मैट आ गई होगी, तो मैट ले आएंगे महिंद्रा से, ठीक है, और बस सर्विस करवा लगते हैं। चलो देखते हैं क्या सीन रहता है इलेक्ट्रिक का। पहली बार मैं भी एक्सपीरियंस लूँगा कि सर्विस वर्विस में क्या करते हैं लोग। आई थिंक अपडेट तो सब हो रखा है, बाकी वहाँ जाके पता चलेगा। चलो जी, सर्विस रिमाइंडर आ गया भाई। तो अभी भैया नहाया तक नहीं हूँ मैं, आज तो ऐसे चलने के कितने वो काम है, सुबह तो मैंने कि सर्विस वाला काम निपटा लेता हूँ जल्दी से, और फिर उसके बाद ही आके नहा धो के तैयार होंगे। वैसे जो फंक्शन है वो शाम का है, तो आराम से दोपहर में नहा लूँगा, पर दिन में भी हमें एक बार जाना है। सो फंक्शन तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बता ही दिया था, भाई शैम्पू के पापा का रिटायरमेंट है। सो आज सीन ये है कि हमें गाड़ी लेके एक बार उनको ऑफिस से लेने आना है, तो 2-3 गाड़ियाँ जाएंगी, सारे लौंडे जाएंगे, उनकी फैमिली जाएगी, उनके ऑफिस से, वहाँ से मतलब आखिरी विदाई होगी भाई वहाँ से, कि भाई रिटायरमेंट है उनका, तो आखिरी बार वो ऑफिस गए हैं, तो वहाँ से फिर वो उनको क्या कहते हैं लेके आएंगे। और शाम का फिर यहाँ पार्टी वगैरह है, पूल साइड हमने बुक कर रखा है, जो हमने आपको पता इतनी मेहनत करी थी भाई उस चीज़ के लिए, बहुत ढूंढा वो सब चीज़ें, और वहाँ पार्टी है तो वो करना है। तो बस उसी की तैयारी वैयारी है, सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, थोड़ा सा क्या सीन है, एक और उसको जाके पैसे वैसे भी कुछ दे के आने, तो वही रहता है। तुम कह रहे हो कि भाई फंक्शन तो उसका है, तो तुम क्यों कर रहे हो? तो भाई फैमिली है वो भी मेरी भाई एक तरीके से, तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़। मतलब ये बुक जो बुक करा था ना, वो सब मैंने ही जाके देखा और वो सब चीज़ें किया, क्योंकि थोड़ा सा तुम्हारे भाई को मतलब ये है कि जान पहचान वाले थे यहाँ पे 2-4 लोग, तो उनके जरिए थोड़ा सा हो गया था। ठीक है, चलो जल्दी से सर्विस करवाते हैं इसकी। 9-10 हो रहे हैं, तो मैं सबसे पहले मुझे लगता है 9:30 बजे मैं शोरूम पहुँच जाऊँगा, तो सबसे पहले मैं ही पहुँचूँगा मुझे लगता है। तो मैं देखते हैं कितना टाइम ये लेते हैं, और वॉशिंग में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, तो वॉशिंग तो हम करा ही नहीं रहे, और उसके अलावा देखते हैं कि कितना टाइम इसमें लगता है सर्विस में, क्योंकि महिंद्रा के साथ बस वही है, थोड़ा टाइम वाला थोड़ा इशू रहता है, और आज हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी है। गाड़ी भी जो है 26% चार्ज है, इस पर धूल काफ़ी आ गई है, धूल साफ़ करवानी पड़ेगी आज। देखते हैं, 26% चार्ज है, 138 की रेंज दिखा रही है, और हमें आज आई थिंक गाड़ी थोड़ी बहुत चार्ज करनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा काम है यहीं पे घूमना, तो कहीं पे देखेंगे, देखते हैं सर्विस सेंटर पे अगर टाइम लगा तो वहीं पे थोड़ी देर के लिए चार्जिंग में लगा दूंगा, वो जब तक सर्विस हो रही होगी ना। वहाँ पे डीसी चार्जर है 30 किलोवाट का, तो वहाँ थोड़ी देर की हो जाएगी, 30-40% जो भी हो जाएगी, तो इतने में अपना काम बन जाएगा। तो बस यही है। 20 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है सुबह भी, बताओ इतने में सुबह भी 20 डिग्री टेम्परेचर हो गया इतनी जल्दी, जबकि कल भाई साहब बहुत ठंडा टेम्परेचर था। रात में तुम जैकेट पहन लो, ऐसे वाला टेम्परेचर था, ऐसा लगता है कि स्नोफॉल हो गई है पहाड़ों पे भाई, एकदम चिल्ड बर्फीली हवा चल रही थी शाम को, और अब देखो एकदम से सुबह 20 डिग्री हो गया। अब तुम देखना दिन में कम से कम जाएगा वही 30, कल भी जा रहा था 38 तक जा रहा था कल यहाँ पे भाई मेरठ में। 38 डिग्री टेम्परेचर भाई यार बहुत होता है मार्च के महीने में, वो भी। तो अब सोचो जून में क्या होने वाला है अपना। तो बस वही है, कुछ टाइम में अपने को ये पन्नी वन्नी भी निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि वेंटिलेटेड सीट्स की फिर ज़रूरत पड़ेगी। अभी तो कुछ खास ज़रूरत पड़ती नहीं है, अभी तो चल जाता है, ठीक है। तो पर उसके बाद ही फिर हटानी पड़ेंगी। अभी तक वो है जब तक लगी हुई हैं भाई, क्योंकि बच्चे हैं अपने घर में, तो पता ही है। और बच्चे भाई वाइट सीट्स का क्या हाल करेंगे ये तो फिर सबको ही पता है। बच्चे हमारे शैम्पू जी और छाया और ये सब मतलब जो है, और ये ना हाथ लगाते हैं भाई साहब, पूरा सान देते हैं। तो बस वही सब चीज़ों का थोड़ा सा देखना है। चलो चलते हैं। मुझे लगा था कि मैं सबसे पहले पहुंच जाऊंगा भाई, मुझसे पहले तो लाइन लगी हुई है, ये खड़ा हुआ है, बोलेरो भी खड़ी हुई है, आगे थार भी खड़ी हुई है। तो जहाँ हमारी एक लग्जरी गाड़ी मतलब देखने में और अंदर से फील में सब कुछ में लग्जरी गाड़ी है भाई, उसकी सर्विस होगी, वहाँ स्कॉर्पियो की भी सर्विस होगी, वहाँ बोलेरो इसकी भी, ये कैंपर की क्या है ये, इसकी भी सर्विस होगी, और वहीं थार की भी सर्विस होगी, सब सेम। ये बैटरी वाली है ना भैया? हाँ जी, बताओ। अच्छा कैमरा ऑन कर दो फिर पूछ लेना। चल भाई डर रहा था, उसे लगा था पता नहीं कैमरे पे आ गया कुछ बोलना थे, वो ये पूछ रहा था कि भैया इसकी भी सर्विस होती है बैटरी वाली की? मैंने कहा हाँ भाई इसकी भी होती है। चलो देखते हैं जी क्या सीन है। नीचे से कुछ ऐसी लगती है भाई, ये गाड़ी पूरी पैक है। देखो आगे के जो दो टायर है इनमें यहाँ ये प्रोजेक्टर दे रखा है, ये जो है ना ये प्रोजेक्टर है छोटा सा, जो रिफ्लेक्ट करता है पीछे को।
ये है भाई इसकी मोटर पीछे रियर में। ब्लैक कलर इसीलिए नहीं ली मैंने, देखो ये फोटोज में तो अच्छी लगती है पर इसे मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल। लग गजब रही है पर टंगी हुई। पीछे वाला डिस्प्ले भी काफ़ी बड़ा है इसका। चलो जी, सर्विस हो चुकी है डन। अभी चलते हैं, वॉशिंग मैंने कराई नहीं, बाद में आएंगे वॉशिंग कराने। तो अभी चलते हैं, शैम्पू जी वहाँ पे आ रहे हैं। और मैट यार आज भी नहीं मिली इसकी, पता नहीं कब लाएंगे महिंद्रा वाले मैट भाई। बाहर में जा नहीं सकता, मेरठ में मिल नहीं रही, पता नहीं क्या ही हो रहा है। लग रहा है ऑनलाइन ही मंगानी पड़ेगी। ऑनलाइन की क्वालिटी यार थोड़ा वैसी रहती है कि वो जो अच्छी कंपनियाँ हैं वो अभी उनकी आ नहीं रही और अभी ऐसी कोई कंपनी बना रही है। तो देखना पड़ेगा वो क्या है, 2-4 दिन में फिर ऑनलाइन या फिर किसी और महिंद्रा शोरूम पर पता करता हूँ यहाँ पर फ़ोन करके भैया मैट वेट है कि नहीं है। इस पर तो आई नहीं हमारे वाले पे। चलो एक भाई आए हैं, उनकी कुछ वीडियोस बनानी है मतलब हमें इस गाड़ी के साथ, तो वो बनवा देते हैं। उसके बाद फिर चलेंगे अपना जो बाकी के काम है वो करने हैं। आज जो वेन्यू है हमारा, पहले शीशा बंद कर लिया जाए, जो हमारा वेन्यू है उसमें कुछ पेमेंट करना है और 1-2 चीज़ों से बताने कि कैसे कैसे करना है ऑर्गेनाइज शाम के लिए, वो सब चीज़ें। और रिमाइंडर इन्होंने रीसेट कर दिया ना सर्विस वाला, आई थिंक कर दिया वो, तो सर्विस वाला रिमाइंडर नहीं रहा, बस यही काम है। तो चलो चलते हैं। बाकी तो देखो सर्विस में ऐसा कुछ होता नहीं है इसमें। और बात करूं मैं कॉस्टिंग वगैरह की, तो इसमें कोई कॉस्ट आई नहीं क्योंकि इसमें कुछ होता ही नहीं है पहली सर्विस में। तो ठीक है, नॉर्मल पानी डाला आगे और सारे नट बोल्ट चेक करे खोल के इन्होंने, और बस बैटरी आगे की जो बैटरी होती है छोटी वाली उसकी हेल्थ चेक करी, जो कि नई बैटरी उसका तो क्या ही होगा, पर उन्होंने फिर भी चेक कर ली क्योंकि थोड़ा मेरे साथ अब थोड़ा सेफ साइड खेलते हैं कि भैया आने वाले टाइम में फिर कोई प्रॉब्लम ना हो जाए और ये कोई वीडियो ना बना दे, बस तो वो वाली बात है, मुझे ज़्यादा लगता है। बाकी वैसे ये है कि ये जो गाड़ी थी इस पूरे शोरूम की पहली गाड़ी थी जिसकी सर्विस इन्होंने करी है तो अभी बहुत सारा स्टाफ लगा हुआ था इस पर और वो बाकी लोग समझ रहे थे, सीख रहे थे कि अच्छा ये है कि ट्रेनिंग तो हो रखी है पर भाई प्रैक्टिकल तो अब पता चला ना कस्टमर जब आ रहे हैं, तो वो वाली बात है। तो बस वही सब चीज़ें चल रही हैं, 2-2 3-3 लोग एक ही चीज़ पे, और जबकि कुछ था ही नहीं, सिर्फ नट बोल्ट टाइट करने थे, फिर भी भाई कुछ और ना करना हो इसमें, कोई ऐसा वहाँ से वो ना आया हो कि भाई ये भी चेक करना है वो भी करना है, तो सब कुछ देख रहे थे। एक चीज़ को 2-2 बार चेक कर रहे थे, नट बोल्ट को भी 2-2 बार चेक कर रहे हैं उन्होंने। तो मैंने कहा बढ़िया भाई, सही है अपना। और मैंने तो कह दिया ना कि भाई जो 10,000 वाली सर्विस है वो भी मैं ही पहले आऊँगा। यार मुझे समझ में नहीं आता ईवी की, यार 10,000 किलोमीटर पर सर्विस करवा रहे हैं, क्या सेंस बनता है यार? कम से कम 15,000 रुपये बुलाओ, क्यों बार बार सर्विस सेंटर के चक्कर कटवा रहे हो यार? तो 15,000 होना चाहिए। बहुत सारी ईवी साथ उसकी वॉल्वो की ईवी आती है, किसकी आती है, उसकी सर्विस 30,000 किलोमीटर पे भाई, तो कम से कम 15 तो कर लो भाई यार। ये 10-10 पे यार पता नहीं क्या सेंस है। और अभी मैंने पूछा, मैंने कहा इसे 15 का कुछ है, नहीं कह रहे नहीं भैया अभी तो 10 पे ही होती है। मैं ठीक है भाई। बाकी एक भाई का फ़ोन आ रहा है देखो यहाँ पे, तो मैं फ़ोन अटेंड करता हूँ और चलता हूँ। भाई वेट कर रहा है बहुत देर से, आधे घंटे ऑलरेडी हमने लेट कर दिया है क्योंकि 11 बजे का टाइम दिया था, पर वो सर्विस वालों ने, तुम्हें पता ही यार क्या रहता है महिंद्रा में। गया था 9:30 बजे, 11:30 बजे निकला हूँ। सिंपल नट बोल्ट चेक हुए हैं और कुछ नहीं हुआ, ये सोच लो बस। वॉशिंग कुछ नहीं कराई मैंने, इतना भी ये हाल है चलो तो भाई अभी भाइयों के पास से आया हूँ वीडियो बनवा के उनकी। अब चाह रहा हूँ भाई, मैं शैम्पू के पापा को लेने जा रहे हैं हम लोग, 1-2 गाड़ी जाएंगी, अब वहाँ जा रहा हूँ। मतलब खाने तक का टाइम नहीं है, मैं बताओ, सुबह से कुछ नहीं खाया, 2 बज रहे हैं। अब जाके मैं जब घर पहुँचा ना, तो अब जाके 2 रोटी खाई है 2:17 पे। पीछे क्या कर रखा है उन्होंने, मिट्टी से डाल रखी है। चलो जी चलते हैं, शैम्पू के पापा को लेके आते हैं। आज उनका रिटायरमेंट है, आपको पता ही है, आज पार्टी भी है। तो आज सबसे पहले उनके ऑफिस से जाएंगे हम, 2-3 गाड़ियाँ जा रही हैं, उसकी फैमिली जाएगी, तो उन सबको लेके जाना है साथ में। और बस वहाँ चलते हैं, उनको लेके आते हैं अंकल को, फिर उसके बाद उन्हें घर छोड़ेंगे। फिर वहाँ जाके एक बार जो वहाँ पे क्या कहते हैं, जो वेन्यू है वो एक बार दोबारा से चेक करना। अभी वेन्यू गया था मैं, वो देख के आया था। अब और एक बार ये देखना है कि भाई उसमें डेकोरेशन वगैरह कैसी हुई है, क्या सीन है, क्या कुछ हुआ है, ठीक है, तो वो देख के आते हैं। और वो पूरा वेन्यू फिर करने के बाद फिर शाम को फिर सब लोगों को फिर दोबारा से वेन्यू लेके जाना। और बीच में एक बार ये गाड़ी चार्ज भी करनी पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी 17% चार्जिंग ये दिखा रही है, 83 की रेंज दिखा रही है। हमें जाना तो खैर 20-30 किलोमीटर ही है, तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी सिटी में चलेगी तो इसे अब लेवल 3 पर कर लेता हूँ, तो इतना कुछ ज़्यादा डाउन भी नहीं होगी, बढ़िया चलती है। मुझे पता है रेंज एग्जैक्ट वगैरह कुछ होती नहीं है ऐसे 20 से नीचे, या तो मैं अपने शहर में घूमता हूँ ऐसे जगहों पर, तो मुझे कुछ ऐसा लगता है मतलब ठीक है कोई नहीं, खूब चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लगता है मुझे। तो ठीक है, अभी तो बढ़िया लग रहा है मुझे, मज़ा आ रहा है पूरा। और ये भी हो सकता है मैंने बहुत रिसर्च कर रखी है इस पे, बहुत सारी गाड़ियाँ और इतनी वीडियोस देख डाली होंगी ना मैंने भाई, जो गाड़ी में खरीद भी नहीं रहा वो भी देख रखी है, टिगोर ईवी तक क्यों ना हो उसके बारे में भी सारी पढ़ रखी है, वीडियोस देख रखी हैं। तो मुझे एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया ईवीस के ऊपर के
ऐसा कोई वो नहीं है। तो इसके अंदर तो मुझे और ज़्यादा है कि भाई BYD के सेल हैं, तो मुझे पता है कि बैटरीज वगैरह बढ़िया है। और एक बार मैं ऑलरेडी रेंज टेस्ट कर चुका हूँ, उसमें भी देखा था मैं बिल्कुल नॉर्मल था, क्योंकि यार मुझे ऐसा कुछ डर लग नहीं रहा था उससे कि डर लग रहा है कि 0 पे चली जाएगी तो बंद हो जाएगी, तो नॉर्मल लग रहा था मुझे अभी तक तो सही है। ये वाला कॉन्फिडेंस जो है ना, जब लोगों पे सब लोगों को आ जाएगा ना, तब जाके कहीं EV जो है ना मास मार्केट में एक वो वाली आ पाएगी भाई साहब, एकदम पूरा कि सब जगह EV दिख रही है। अभी तो EV में लोग डर रहे हैं, अभी लोग ये सोचते हैं कि बैटरी ना फट जाए। मैं गाड़ी को साफ़ करवाने गया, वहाँ पे भी लोग कह रहे थे, मतलब ये कह रहे थे भैया इसमें डर नहीं लगता कि आग वाग न लग जाए, इसमें ऐसा कुछ ना हो जाए। अबे यार हमें पीछे जाना था, बात करने के चक्कर में आगे तो वही है, अभी लोगों को थोड़ा डर लगता है कि भाई चाइना वाइना से आ रही है, क्या हो रहा है, कुछ क्या समझ में नहीं आ रहा लोगों को। मैंने बताया भाई ऐसा कुछ नहीं है, आग वाग नहीं लग सकती, दुनिया की सबसे सेफेस्ट बैटरी इसके अंदर लगी हुई है, और BYD कंपनी है, ये सब सारा सीन मैंने फिर समझा है, तो समझते हैं। पर वो वाली अभी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो नहीं पा रहा लोगों का। देखो चलो, अरे 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 भाई ऑटो वाले को सबर नहीं है, तू मत रुके भाई, मोड़ रहा हो दिख रहा है फिर भी। चलो लोगों को लेते हैं इनको, और फिर उसके बाद चलते हैं अपने, मतलब अंकल जी को लेके आते हैं आज। तो भैया फैमिली को ले लिया है, पीछे उल्टी करने वाली एक औरत भी बैठी है शीशा खोल रखा है। बताओ, इतनी बड़ी गाड़ी लिया उन्हें शीशा खोलने के लिए, इसी तरह ऐसे चला रहे हैं फालतू में, हैं देख रहे हो तुम अब जैसे उल्टी करेंगे वैसे रिकॉर्ड कर लूँगा, देखो। चलो अंकल जी के पास पहुँचते हैं। IS की क्या करा तू? टेम्पो जी से देखो कहाँ लगाइए गाड़ी, कहाँ लगाइए? IS की पार्किंग है। अभी आगे गाली पड़ेगी 2 मिनट में, अगर आगे IS तो मेरे सामने 3-4 बार गाड़ रखा है। कैसा लग रहा है? पापा के रिटायरमेंट पे अपने हैं। मेरे को लग रहा है इमोशनल ना हो जाए वो। मुख्य विकास अधिकारी विकास भवन मेरठ। मैं 10 सितंबर 1987 को मेरठ में ही योगदान किया था, और आज 29/3/2025 को मेरठ से ही विदा ले रहा हूँ। ये बात मुझे मालूम है। ये आपका ऑफिस था क्या पूरा? खुश रहो, खुश रहिए, मस्त रहिए। भैया अभी जो है चार्जिंग का टाइम आ चुका है, लगभग इसकी बैटरी अभी बची है 12-13%, 50-60 किलोमीटर की रेंज बची है। तो आज शाम को वैसे तो ज़रूरत तो है नहीं, पर कर देते हैं चार्ज 1 घंटा का, अभी हम पे टाइम है 1 घंटे का, तो चार्जिंग को लगाते हैं इसको फटाफट, और 1 घंटे में फुल चार्ज करते हैं और निकलते हैं। रेडी फॉर द जब तक एक काम करेंगे, दूसरी गाड़ी आई चुकी है, दूसरी गाड़ी से बाकी का काम कर लेंगे ना। चलो जी, ये है भाई अपना वेन्यू, यहीं पे अपना मस्त। भाई वो रशियन बुलाई थी, वो कहाँ गई? अच्छा वो पर्सनल, मुझे लगा यहाँ पे यहाँ नहा रही होंगी वो शाम को मज़ा आएगा पूरा। कुछ सीटिंग यहाँ हो जाएगी, अपना जो अंदर फैमिली को अंदर एक सीटिंग यहाँ भी लगवा लेंगे ऊपर। हाँ पर यहाँ वो ये थोड़ा रिस्की होगा, कोई भाई गिर विर जाए इसमें। शैम्पू ने लिखवाया ना, मैंने कहा भाई तुम दिवेश को लिखवा रहा, पूरा लिखवा दिवेश। बिल्कुल भाई, थैंक यू। बढ़िया। चलो पिक्चर खत्म, नाइस टू मीट यू।